एक का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। कर एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो देखते हैं सड़क के किनारे इस तरह का खंबा हला हुआ रहता है ना, ऐसे बोर्ड लगा रहता है। देखा है सब नहीं देखा है सब? अब बोर्डवा पर लिखा रहता है कि आगे स्कूल है, जो कुछ भी लिखा रहता है तो बीच में ना रहेगा खमोआ। तो इसमें बोला है हम लोग कि यह भुज है, खंबा है, मान लो जमीन में गड़ा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है, कि ड्राइवर तनी ध्यान से गाड़ी चलाएगा, स्कूल है तो बच्चा इधर उधर आएगा ना। तो यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार है। अभी भुजा कितना का है? ए। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर ना होता है। इसको मान लेते एबीसी हम मान लेते हैं, या मान लो इसमें ए दिया हुआ, इसको पी क्यू आर ही मान लेते हैं। पी क्यू आर ए सेंटीमीटर का इसका सभी भुजा है। इसमें कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और फिर कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दो गो इसमें कंडीशन हम लोगों को बता दिया है। बोला है कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल और परिमाप 180 हम लोगों को दे दिया है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यदि इसकी भुजा ए सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे? जब भी समबाहु त्रिभुज कहेगा तो √3/4 गुने साइड स्क्वायर, यानी कि साइड गुने साइड या साइड स्क्वायर। तो √3/4 गुने साइड कितना? ए सेंटीमीटर ना है तो ए का स्क्वायर। अब इसमें और कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसी को हम लोग लिख देंगे √3a² / 4। यही हो गया इसका क्षेत्रफल। लेकिन फिर बोला है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप मतलब कि अगर यहाँ पे इंची टेप रखेगा तो यहां से यहां नापेगा, फिर यहां पे नापेगा और यहां पे नापेगा, यह ना परिमाप हुआ किनारा। तो यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर हो ना, यदि इस बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर हो तो सबसे पहले अगर इसका परिमाप 1 सेंटीमीटर हो तो इसका भुजा कितना होगा? ये परिमाप कैसे निकाला होगा? यदि इस बोर्ड का परिमाप 180 मीटर है तो परिमाप निकलते हैं हम लोग a + b + c ना। परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? पहला का भुजा जोड़ देंगे, दूसरी का भुजा, तीसरी का भुजा। तो हम लोगों को तो मालूम है कि समबाहु है तो सब एक बराबर है ना, बराबर 180। या a + a बराबर 180 है। ए कहां से लिख दिए? हम लोग लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, या हम लोग लिख देंगे इस तरह, भुजा ए जो है बराबर है बी के और ये बराबर है सी के, यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। या इस तरह लिख के, क्योंकि PQ1 एक समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर, कोनों के बदला में कोनों के लिख सकते हैं, तो हम सभी को ए लिख दिए। अब 1 1 2 1 3a, ए कितना हो गया? 3a। तो ए बराबर हो गया 180/3, तो कट के आ जाएगा 60। तो सभी भुजा कितना सेंटीमीटर का हो गया? 60 सेंटीमीटर। तो फिर इसका बोला है कि हीरोन सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा सूत्र पर? हीरोन। तो फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, पहले एस निकाल देंगे। तो एस हम लोग तो जानते हैं a + c + abc/2,
तो इसका तो ए बी सी जोड़ेंगे तो सब 60-60 का ना है, 60-60-60 और 2 तो 6-6-12-6-18 180/2 कट के कितना आ जाएगा 90। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज टी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है। अब हीरोन सूत्र हम लोग लगा रहे हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखो एस हम लोग का कितना है, इसमें एस आया हुआ है 90, तो यहाँ पे हम लोग 90 लिख देंगे। ये हो जाएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अगर हीरोन सूत्र इसमें नहीं बोला रहता ना, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका बनाना है तो न तो हम लोग डायरेक्ट उस तरह भी बना देते हैं। तो देखो 90 में से 90 जाएगा तो कितना, 60 जाएगा तो 30 है ना बचेगा, 90 में से 60 जाएगा तो 30, 90 में से 60 जाएगा तो 30। अच्छा अब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 3×9=27। या मान लो 90 को हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, 30×90 ना। देखो 90 को नहीं तोड़ते हम लिख देते हैं 3×30, तो 30×9 ना होगा, और फिर 30, 30 और 30 लिख दिए, तो 2 को 30 एक जैसा आ गया ना। तो 2 को 30 के बदला में 1 को 30 बाहर निकल जाएगा, 2 को 30 के बदला में 1 को 30 अंदर बच गया, 1 को 3 यानी 3×9, 2 को 0, 900√3 सेंटीमीटर। इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। कह रहे किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं तुम लोग देखता है सब पुल उल बना रहता है तो पेंट वेंट करके कुछ कुछ बनाया गया रहता है, तो लोग प्रचार करते हैं अपना अपना प्रोडक्ट का। तो पुल जिस तरह बनता है, मान लो ऐसे पुल है जाने वाला, तो है ना, पाया इस तरह रहता है कि नहीं रहता है, साइड में जमीनवा में हला रहता है, तो इसी को पेंट करके इस पे कुछ कुछ लिख देगा सब प्रचार के लिए। तो ऐसा ही एक पाया पर जो 122 मीटर लंबा है, 22 मीटर चौड़ा और 120 मीटर ऊंचा, कह रहे कि देखिए आकृति 12.9 में है, तो बताया हुआ है ना, लंबाई है, ऊंचाई है 22, इस तरह से है। देखो 22 मीटर ऊंचा है, 122 मीटर है, रोडवा है, इस तरह से उतरेगा, इधर है 120 मीटर, इसको हम ABC मान लेते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है ना, यानी कि 1 मीटर पे 5,000 रुपया इससे कमाता है लोग। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के किराए पे लिया, किराया पर, तो उसे कुल कितना किराया दिया ना। तो हम लोग इसमें 1 महीना का दे रहा है, 1 साल का 5,000 रुपया, तो 3 महीने का बताना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे तभी ना बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे, तो एस तो निकालने आता है तुम लोग सब किसी को। देखो ए कितना है 122, अब बी कितना है, या इसको नीचे लिख देते हैं ज्यादा सही रहेगा, 122, 120 और 22/2, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 1 2, 264, ठीक है। 2 2 4, देखो 2 0 2 2 4, 2 2 4 2 6, यानी कुछ नहीं बचा, 1 1 2, 132 मीटर हो गया ये इसका अर्ध परिमाप। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या पुल का पाया का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला यही ना है, S - A, S - B और S - C।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस के जगह पे कितना लिखेंगे, 132। उसके बाद में 132 में से ए यानी कि 122 को घटा देंगे, फिर 132 में से 120 को घटा देंगे, और फिर 132 में से सी 22 को घटा देंगे ना। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो 132 में से 122 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 यानी कि 10 बच गया ना। 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 गो, और 132 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 110 गो ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, इन सभी को हम लोग गुणा कर देते हैं। 12 दहिया कितना आ जाएगा, 120। 120 में यदि हम लोग गुणा करते हैं 110 से, 0 से गुणा करेंगे तो सभी 0 ही ना हो जाएगा ना। 1 से करेंगे तो 0 2 1, 1 से करेंगे 0 2 1, 0 0 2 3 1, 132 डबल 0। अब देखो 132 डबल 0 में गुणा कर देंगे अगर 132 से, तो 2 से करना है तो 0 0 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 का 2। 3 से करेंगे तो 0 0 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 का 3। 1 से करेंगे तो 0 0 1 दूना 2, 1 3 3, 1 एकम 1, 0 0 4 6 6 12, 2 9 2 11, एक देखो हई हो जाएगा 9 4 13 1 14, 3 3 6 1 7 1 ना। तो हम लोग ये जो आ गया 17 42 4 डबल 0। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने आता है ना तुम लोगों को, देखो क्या बोला है कि वर्गमूल में दो अंक हम लोग छांट लेते हैं उतारने के लिए। तो 1 से लगाएंगे तो 1 के कम कट गया, 2 अंक उतारेंगे यही 1 को, यहाँ पे 2। अगर मान लो 2 बार में लगाते हैं तो 22 हो जाएगा, 22 में 2 से गुना 44, 3 से लगाएंगे तो 23 में 3 से गुना, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से लगा देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 14 में से 9 जाएगा 5, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2 4। अब देखो 3 3 6 और 2 1, 2 का तो 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे कि 524 आ जाए, तो 2 से अगर लगा देते हैं तो 2 से ना गुना होगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, कट गया, 2 को 0 बच गया, तो 2 के बाद नमी को लिख देंगे। तो क्षेत्रफल आ गया हम लोग 1320 मीटर स्क्वायर। किसको किसको वर्गमूल नहीं आता है तेरे हाथ उठाओ तो, अरे सिखा देंगे, नहीं आता है तो नहीं आता है। अच्छा आज बताएंगे छुट्टी से पहले। अब देखो क्योंकि इसमें वर्गमूल सीखना जरूरी है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, खर्च निकालना है। तुम लोग रफ करना सब अलग पेज में, ठीक है। अब देखो कर रहा है प्रति मीटर स्क्वायर 5000 रुपया 1 साल के लिए मिलता है ना। 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन, इसके नीचे लिखना सर, विज्ञापन का खर्च ये है 5000 रुपया। यानी कि 1 साल कोई प्रचार कराएगा तो उसको 5000 देना होगा। तो हम लोग 3 महीने का ना खर्चा निकालना है, तो पहले 1 महीना का निकाल लेंगे तभी ना उसमें गुना कर देंगे तो 3 महीना का होगा ना। तो 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का खर्च 1 साल के लिए इतना है। तो हम लोग लिखेंगे 1 महीना के लिए 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का खर्च, यानी कि 1 महीना में कितना खर्चा देना होगा, 5000 बटा 12 ना। 1 महीना का हो गया। अब हम लोग 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हो रहा है
5,000 रुपया। तो 1 महीना पर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हो गया इतना। तो हम लोग को इतना मीटर स्क्वायर का देना है खर्चा। तो हम लोग लिखेंगे 3 महीना के लिए, 3 महीना के लिए पहले 1 मीटर स्क्वायर के लिखते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो हमें 3 से गुणे ना करेंगे। जब 1 महीना का इतना, तो 3 महीना का हो जाएगा 5,000 गुने 12, 5,000 बटा 12 गुने 3। तो हमको तो इतना मीटर स्क्वायर पे बताना है। अभी तक हम 1 मीटर स्क्वायर का ना निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल है इतना। अच्छा, ये कटा देते हैं। 3 चौका 12 और 4 से ही कट जाएगा। 4 का 4, 1 बच गया। 4 दूनी 8, 4 25 20, 0। यानी कि 1250 रुपया खर्चा होगा 3 महीना में 1 मीटर स्क्वायर पर। तो हमको 1320 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है। स्क्वायर का जो खर्च होगा 3 महीना में, 3 महीना के लिए 1320 खर्च 3 महीना के लिए ये हो जाएगा। हम लोग देखो 3 महीना के लिए 1 मीटर का इतना, तो 3 महीना के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का, तो 1320 गुने 1250। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे। तुम लोग गुना हम बोर्डे पर करके बता रहे ताकि तुम लोग भी समझो। अब वर्गमूल जिसको नहीं आ रहा उसको भी समझा देते हैं। से गुना करेंगे तो 0 5 दूनी 10 के 0 हाथ में सिलेक्ट 5 15 1 16 5 का 5 1 6। सही है ना? मिलाते चलना सर। 0 2 दूनी 4 2 3 6 2 का 2। फिर 1 से करेंगे तो 0 2 3 1 0 0 0 6 4 10 के 0 हाथ में सिलेक्ट 6 6 12 13 14 15 के 5 हाथ में सिलेक्ट 3 2 5 1 6 1। यानी कि 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख 50,000 रुपया देना होगा। चलो लिखो सब तो।